हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अरविंद राठौर। एक बार फिर से क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ एनसीईआरटी बुक। तो बेटा पिछले प्रीवियस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक का रियल नंबर। तो रियल नंबर को हमने एक एक फैक्ट को समझा भी था, एक एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन किया था। तो सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी हमारी, सारे एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गए थे। तो बेटा प्रीवियस चैप्टर को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। पाँचों लेक्चर, ठीक है, प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, देखिए जाके वहाँ पे। उसके बाद बेटा अब चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल को बेटा हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा 10th के सिलेबस में है, बुक में जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो जो टॉपिक दे रखे हैं, उनको तो समझेंगे ही समझेंगे। उसके अलावा जो बेसिक टर्म है, जो हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में भी पॉलिनोमियल को पढ़े थे, ठीक है। और हाई लेवल का 11th के बाद में भी जो ग्राफ आते हैं हमारे, ठीक है, या किस तरह से हम बताएंगे कोई पॉलिनोमियल गिवन होगा हमारा, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि ये पॉलिनोमियल जो दे रखा है ये किस तरह का ग्राफ बनाएगा, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि पॉलिनोमियल को देख के तुम बता सकते हो कि ये किस प्रकार का ग्राफ को क्रिएट करेगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग करते हैं पॉलिनोमियल को। तो बेटा पॉलिनोमियल का बिल्कुल बेसिक टर्म यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम कि पॉलिनोमियल होता कैसा है और दिखता कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके 2 की पॉइंट होते हैं पॉलिनोमियल के। फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा वेरिएबल एंड सेकंड पॉइंट होता है कांस्टेंट टर्म। तो बेटा वेरिएबल क्या होता है हमारा? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट आंसर मिलता है, ठीक है। इज कॉल्ड अ वेरिएबल। तो बेटा हम ऐसे तो याद कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे हम वेरिएबल की डेफिनेशन लिखते हैं। जो यहाँ पे स्पेसिफाई क्वांटिटी होती है वेरिएबल की, उनको लिखते हैं यहाँ पे, किस तरह से वेरिएबल को नोट किया जाता है, ओके। तो बेटा फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? देखो बेटा जनरली वेरिएबल का हम नोटेशन देखें, किन किन की पॉइंट से वेरिएबल को नोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो बेटा सम स्पेशल क्वांटिटी होती है यहाँ पे हमारी, जो अधिकतर यूज की जाती हैं। x, y, z, p, q, r, s एंड t। बेटा ये इन जनरल क्वांटिटीज होती हैं हमारी, ठीक है। इनको हम वेरिएबल की फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी भी नंबर के मल्टीपल में, ठीक है, अगर लिखा हुआ आ जाए x, इनमें से कोई सा भी लिखा हुआ आ जाएगा तो समझ जाओगे दिस इज अ वेरिएबल। अब देखो बेटा यहाँ पे मान लिया हमने फॉर एग्जांपल वेरिएबल x ले लिया। क्या ले लिया? x। अब बेटा यहाँ पे x की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो 1 आंसर मिलेगा, 2 पुट करोगे तो 2 आंसर मिलेगा, 3 पुट करोगे तो 3 आंसर मिलेगा, ठीक है बेटा। तो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट आंसर मिलता है हमारे लिए, दिस इज अ वेरिएबल। एंड सेकंड पॉइंट आता है हमारा कांस्टेंट टर्म। सेकंड पॉइंट कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म या सिंपल कांस्टेंट पढ़ते हैं इसको, ठीक है बेटा। क्या है कांस्टेंट? अब देखो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है। कांस्टेंट वैल्यू उसको बोलते हैं बेटा जहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यू पे आंसर हमें को मिलेगा वो हमेशा सेम मिलेगा। आंसर इज ऑलवेज सेम। आंसर में कोई चेंजेस नहीं होता है, हम कोई भी वैल्यू पुट करें वहाँ पे, बट आंसर जो है ज्यों का त्यों रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा वहाँ पे। तो वो क्या कहलाता है हमारा? वो कांस्टेंट कहलाता है हमारा। तो बेटा कांस्टेंट का नोटेशन क्या होता है? इनको इन जनरली किन किन की पॉइंट से डिनोट करते हैं? तो बेटा ए आ जाता है, बी, सी, डी एंड के। ये सारे नोटेशन होते हैं किसके? कांस्टेंट टर्म के नोटेशन होते हैं बेटा यहाँ पे हमारे। एंड और इसी को जो नंबर होते हैं उनके साथ डिनोट भी करते हैं, जैसे 5 हो गया,
-3 7 5/2। बेटा ये भी क्या है हमारा कांस्टेंट होते हैं ये सारे हमारे, ठीक है। अब देखो बेटा कांस्टेंट और वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे x लिखा है, ठीक है, ये लिखा है केवल 5 लिखा है, तो दिस इज वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, ओके। अब अगर हम बेटा कांस्टेंट की वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करा दें, क्या करा दें, मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज इक्वल टू, जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा बेटा, हमने यहाँ पे ये वेरिएबल है x, इसकी मल्टीप्लाई करा दी कांस्टेंट के साथ, तो जो नया नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा 5x, क्या मिला 5x। अब ये कांस्टेंट अब नहीं बचा, अब ये क्या हो गया वेरिएबल हो गया, क्या हो गया वेरिएबल। तो हमेशा याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि कांस्टेंट टर्म किसी भी प्रकार का हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, या रेशनल नंबर हो, या इरेशनल नंबर हो, ओके, उसकी मल्टीप्लाई अगर उसके प्रोडक्ट में कोई वेरिएबल आ जाएगा तो जो नया नंबर मिलेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारा वेरिएबल कहलाएगा, वेरिएबल पॉइंट वो सॉरी वेरिएबल टर्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा वेरिएबल टर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर लिखा है 5/9, इसका बेटा प्रोडक्ट करा दिया हमने 22 से, तो क्या बना ये 5/9 इंटू 22। तो बेटा ये जो नया नंबर मिला है जो सर्कल के अंदर हमने बताया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया है वेरिएबल टर्म, क्या हो गया वेरिएबल टर्म। तो कांस्टेंट यहाँ से प्रोडक्ट में आ गया, किसके वेरिएबल के प्रोडक्ट में आ गया, तो ये पूरा क्या बन गया वेरिएबल बन गया। अब क्लियर हो गया होगा कि बेटा कांस्टेंट टर्म क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ओके। अब बेटा हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के डेफिनेशन की। देखो बेटा पॉलिनोमियल दिखता कैसा है, होता कैसा है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल की एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है कि कोई भी वेरिएबल होते हैं हमारे, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म होते हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है विद मैथमेटिकल्स ऑपरेटर, ठीक है। अभी हम समझेंगे मैथमेटिकल्स ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे समझ भी लेते हैं बेटा कि पॉइंट है मैथमेटिकल्स ऑपरेटर। थर्ड पॉइंट है मैथमेटिकल्स ऑपरेटर। बेटा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं, 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सभी लोग जानते हो बट नाम डिफरेंट है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी जब लिखेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये 4 होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रोडक्ट एंड डिवाइड, दिस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये बेटा 4 सिंबल होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि 2 नंबर के साथ हम किन्हीं एक साइन को क्या कराते हैं ऑपरेट कराते हैं, तो ऑपरेट करने पे कुछ ना कुछ नया नंबर मिलता है हमारे लिए, ठीक है। तो दिस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, ओके बेटा। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसको रेज करते हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो या लिख लो आराम से, ये बेसिक टर्म है, इसको लिख लो आराम से, नोट्स में बना लो प्रॉपर, ठीक है। बेटा जो आज की क्लास होगी हमारी, ठीक है, ये लगभग 25 से 30 मिनट की होगी। इसमें हम एनसीईआरटी बुक का कोई एग्जाम्पल नहीं करेंगे, ना कोई क्वेश्चन करेंगे। आज हम केवल इसके बेसिक टर्म को समझेंगे, ठीक है। बेसिक टर्म जो होता है, एक एक डेफिनेशन को, और किस तरह का पॉलिनोमियल होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी दो कैटेगरी में होते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू पावर, ठीक है। और किस तरह के ग्राफ होता है, पॉलिनोमियल को देख के तुम बता सकते हो कि ये किस तरह का ग्राफ डिजाइन होगा यहाँ पे हमारा। आज बेसिक टर्म बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पार्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम स्टार्टिंग से एग्जाम्पल करेंगे इसके 1 बाई 1। अब बेटा हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो बेटा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, एक रिलेशन होता है, पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अ रिलेशन बिटवीन
देखो बेटा ध्यान से समझो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आज रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म विद मैथमेटिकल्स ऑपरेटर इज नॉन एज पॉलिनोमियल। तो बेटा पॉलिनोमियल के लिए सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, अभी 2-3 कंडीशंस और पढ़ेंगे हम, ठीक है। बट हम इसको बोल सकते हैं इस तरह का जो दिखेगा वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या बोला मैंने, अ रिलेशन बिटवीन, एक ऐसा रिलेशन वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच का जो मैथमेटिकल ऑपरेट साथ में हो रहा हो। मैथमेटिकल्स ऑपरेट बोले तो प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीपल का साइन और डिवाइड का साइन, जो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल के साथ में ऑपरेट होने पे जो एक नया रिलेशन बनेगा, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो बेटा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ रिलेशन बिटवीन, बेटा डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखो, अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म विद मैथमेटिकल्स ऑपरेटर। देखो बेटा फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये है बेटा हमारी, इनको कंडीशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये है, अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म विद मैथमेटिकल्स ऑपरेटर, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए उसमें वेरिएबल भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेरिएबल भी होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म भी होना चाहिए और साथ साथ में क्या होना चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेटर होना चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेटर बोले तो प्लस का साइन, माइनस का साइन, प्रोडक्ट का साइन और डिवाइड का साइन। तो यहाँ से जो एक नया रिलेशन जनरेट होगा तो उसी नए रिलेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अभी पूरी कंडीशन नहीं है यहाँ पे हमारी पॉलिनोमियल बोलने के लिए, बट अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके बेटा, अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। यहाँ पे a power of variable, a power of variable, a power of variable is whole number। बेटा सेकंड कंडीशन क्या है, अब पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। बेटा जो वेरिएबल होगी, ठीक है, वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बेटा पूरा डेफिनेशन हुआ, एग्जैक्ट डेफिनेशन हुआ हमारा पॉलिनोमियल का। देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखवाया था, अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म विद मैथमेटिकल ऑपरेटर। मतलब कि बेटा एक ऐसा रिलेशन होगा किन के बीच का, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच का, साथ साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर भी होना चाहिए, ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में जो बेटा ये वेरिएबल हम लेंगे यहाँ पे, जो ऊपर वाले रिलेशन में वेरिएबल लेंगे, तो वेरिएबल की पावर इज ऑलवेज क्या होने चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, क्या है, होल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। अगर बेटा कोई रिलेशन इन दो कंडीशनों को फुलफिल करता है, इन दो कंडीशनों को फुलफिल करता है, सॉरी बेटा, अगर बेटा कोई रिलेशन इन दोनों कंडीशनों को फुलफिल करता है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। एंड इट्स डिनोटेड बाई, and it's denoted by, इसको बेटा डिनोट किस तरह से करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अगर बेटा पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में तो लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, और पॉलिनोमियल ऑफ बाई, अगर बाई वेरिएबल में तो पॉलिनोमियल ऑफ बाई पढ़ेंगे। इस तरह से इसको नोट करते हैं। अब बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से इन दोनों डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं हम।
ओके, फिर अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे हमारा। ओके बेटा, एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, देखो पॉलिनोमियल एक्स है हमारा, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो बेटा, ये एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का, और ये पॉलिनोमियल है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये दोनों कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। देखो बेटा, ये जो नया रिलेशन जनरेट हुआ है, इसमें दो चीज़ों का रिलेशन दे रखा है, एक तो वेरिएबल का और एक कांस्टेंट टर्म का। तो देखो बेटा, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 7 हो गया। ये कांस्टेंट टर्म है क्या, 9 नहीं है, क्योंकि 9 के प्रोडक्ट में क्या है बेटा, वेरिएबल है। तो जब हम किसी भी कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट वेरिएबल के साथ कराते हैं, तो जो नया नंबर जनरेट होता है, तो वो नंबर क्या कहलाता है हमारा, वेरिएबल कहलाता है, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे उसके लिए। तो बेटा 9 का प्रोडक्ट कराया किसके साथ, एक्स के साथ में, तो हमको क्या मिला, 9x मिला है। अब जो ये 9x वाला टर्म है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेरिएबल। बेटा ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, बट दिस कांस्टेंट टर्म, ये क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट टर्म हो गया बेटा हमारा यहाँ पे। तो बेटा देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, रिलेशन दे रखा है हमारा क्या है, वेरिएबल का और कांस्टेंट टर्म का। तो दिस वेरिएबल, दिस वेरिएबल, दिस वेरिएबल, दिस कांस्टेंट टर्म। ओके, एंड उसमें क्या है, विद मैथमेटिकल ऑपरेटर, साथ साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर भी इसमें ऑपरेट हो रहे हैं। देखो पॉजिटिव ऑपरेटर, नेगेटिव ऑपरेटर, पॉजिटिव ऑपरेटर, साथ साथ में 5 की एक्स स्क्वायर के वेरिएबल के साथ क्या कराया है, प्रोडक्ट कराया है। तो ये प्रोडक्ट वाला भी ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे हमारा। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। ठीक है बेटा, तो देखो जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स है, ये एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, इनकी देखो पावर को देखो, पावर क्या है, होल नंबर है, 3 होल नंबर, 2 होल नंबर, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो क्या होगी बेटा, 1, ये भी क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब ये दोनों कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं हमारी, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया पॉलिनोमियल का। तो बेटा ये एग्जाम्पल पॉलिनोमियल का हो गया, तो इसको हम करेक्ट का साइन लगाते हैं। ठीक है, और साथ साथ में इसमें एक चीज़ और सीख रहे हैं बेटा, यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन चेंज होता है, जहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आता है, वहीं पे टर्म हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे देखो बेटा, ये एक्स वेरिएबल लिखा हुआ है, एक्स की पावर 3, इसके बाद में यहाँ पे साइन आ गया पॉजिटिव का, उसके बाद में लिखा है 5x की पावर 2, यहाँ पे फिर से साइन आ गया नेगेटिव का, इसके बाद ये टर्म लिखा है, उसके बाद फिर से साइन आ गया पॉजिटिव का। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे साइन मिलता जा रहा है, वहीं से टर्म हमारा चेंज होता जाता है। टर्म हमारा कहाँ पे चेंज होता है बेटा, जब प्लस और माइनस का साइन मिलेगा वहाँ पे टर्म चेंज होता है, प्रोडक्ट पे कभी भी टर्म चेंज नहीं होता है। तो बेटा फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये कितना हो गया, फोर्थ टर्म हो गया। तो इस पॉलिनोमियल में नंबर्स ऑफ टर्म कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे हमारे नंबर्स ऑफ टर्म कितने हो गए, 4 हो गए। और तुमसे कोई पूछेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो पॉलिनोमियल है। कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो रिलेशन दे रखा है हमारे वेरिएबल का और कांस्टेंट टर्म का विद मैथमेटिकल ऑपरेटर, एंड सेकंड कंडीशन है जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, होल नंबर है। ओके, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। सेकंड एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसको चेक करके देखते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये बेटा बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल चेक करते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। तो बेटा ये देखो वेरिएबल है हमारा, क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट टर्म इसमें अवेलेबल नहीं है, बट कांस्टेंट टर्म के साथ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है इसका, क्योंकि 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म के साथ जब वेरिएबल का प्रोडक्ट कराया, उसके बाद में वेरिएबल बना ना, पहले तो 7 और 3 क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है हमारा, यानी कि कांस्टेंट भी इसमें अवेलेबल है। जब नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो यहाँ पे भी तो कांस्टेंट अवेलेबल है, कांस्टेंट इसके प्रोडक्ट में है, वेरिएबल के प्रोडक्ट में। ओके बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा,
एक रिलेशन बन गया कांस्टेंट और वेरिएबल के टर्म में, और मैथमेटिकल ऑपरेटर तो ऑपरेट हो ही रहे हैं। अब उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये भी क्या होल नंबर है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें टर्म की बात करेंगे तो 1 2 3, इसमें नंबर्स ऑफ टर्म कितने, 3 टर्म होते हैं। थर्ड वाला एग्जाम्पल, अब बेटा इसको चेक करेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है, दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए पॉलिनोमियल चेक करने के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पे कॉन्स्ट, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और क्या है ये वाला कांस्टेंट टर्म है। तो रिलेशन दे रखा है हमारा वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म विद मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब देखो मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है, प्लस प्लस है, ज़रूरी नहीं कि प्लस माइनस होना चाहिए, प्लस प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव और माइनस माइनस का भी हो सकता है हमारा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे हमारा, या केवल प्रोडक्ट का भी हो सकता है हमारा, ओके, या केवल डिवाइड का भी हो सकता है, ये सभी हो जाएंगे हमारे क्या पॉलिनोमियल। अब बेटा फर्स्ट वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो अप हो रही है। अब सेकंड कंडीशन की बात करेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अब हम इसमें चेक करेंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर है या नहीं है। तो बेटा सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म के पास चलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नंबर्स ऑफ टर्म कहते हैं 1 2 3 टर्म है। अब बेटा यहाँ पे देखो वेरिएबल एक्स है, एक्स की पावर क्या है 5 आल्सो होल नंबर। अब बेटा यहाँ पे लिखा है 9/x, तो बेटा देखो यहाँ पे 9/x लिखा है, तो अगर हम इसको सही से लिखें तो 9। अब बेटा नीचे कोई वेरिएबल होता है या कोई भी सपोज नंबर ले लिया हमने, जैसे लिखा है यहाँ पे a⁻3, इसको अगर बेटा हम नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/a⁻−3, या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं किसी नंबर को तो उसकी पावर क्या हो जाती है, पावर का साइन चेंज होता है। क्या होता है, पावर का साइन चेंज होता है, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव का है तो क्या में हो जाएगा, पॉजिटिव में। अब बेटा यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर क्या है 1 है। अब जब इस वेरिएबल को ऊपर लेके जाएंगे, वेरिएबल को क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x⁻⁻1। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या हो गई, होल नंबर है क्या, -1 होल नंबर के अंदर कंटेन करता है क्या, नहीं करता है ना। -1 क्या हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, दिस इज नॉट अ होल नंबर। जब बेटा ये होल नंबर नहीं है यहाँ पे वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज, क्योंकि वेरिएबल्स पावर इज नेगेटिव। ये बेटा पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, वो होल नंबर नहीं है। तो हमने यहाँ पे रीजन लिख दिया, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल्स पावर इज नेगेटिव, क्योंकि बेटा इसका रिलेशन भी लिखने के लिए आता है हमारा। अब 1-2 एग्जाम्पल और सीखेंगे, उसके बाद में हम सीखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अब बेटा अभी हमने पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल को समझा था। अब एग्जाम्पल नंबर 4 5 6 एंड 7, ये यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स और हैं, इनको हम बेटा समझते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 के पास में आते हैं बेटा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये भी वेरिएबल है x है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, कि एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें कांस्टेंट टर्म भी होना चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए विद मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो देखो प्लस का साइन है यहाँ पे, मैथमेटिकल ऑपरेटर भी ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो बेटा ये फर्स्ट वाली कंडीशन हमारा आराम से यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अब सेकंड कंडीशन के पास चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है, वेरिएबल की पावर इज ऑलवेज होल नंबर। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के पास ही हम आ गए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स की पावर, एक्स क्या है स्क्वायर रूट के अंदर है बेटा, ठीक है, ये है एक्स की स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। बेटा जो 1/2 है, जो वेरिएबल की पावर 1/2 है, ये क्या होल नंबर होता है, नहीं होता, ये क्या होता है रेशनल नंबर होता है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, या लिखेंगे इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल पावर इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल
इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल पावर इज रेशनल। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है बेटा, रेशनल है यहाँ पे। अब आते हैं फिफ्थ वाले के पास। फिफ्थ वाला देखो बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल दोनों का रिलेशन दे रखा है, बट दोनों प्रोडक्ट में है, तो एक ही टर्म है यहाँ पे, वो कौन सा है, वेरिएबल वाला टर्म है हमारा, ठीक है बेटा। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, वन इज अ होल नंबर। ओके, अब 6 वाले पे आते हैं। 6 वाले पे बेटा आएंगे यहाँ पे, तो पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है हमारा। तो बेटा 5 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बट वेरिएबल अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रखा है, बट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है, हाइड किया हुआ है, देखो बेटा कोई भी वेरिएबल होता है, कोई भी नंबर होता है, उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बेटा हम 5 को क्या लिख सकते हैं, ये पॉलिनोमियल 5 दे रखा है हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर सही से और लिखेंगे बेटा इसको लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 5 इंटू 1, क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1, 5 बन जाओ 5 होता है, एंड पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 5। अब बेटा 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, x की पावर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट में आ गया तुम्हारा, इस तरह से लिखेंगे x की पावर 0। तो देखो बेटा ये रिलेशन बन गया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये रिलेशन है कांस्टेंट टर्म का और वेरिएबल का, ठीक है। और साथ साथ में सेकंड कंडीशन क्या है तुम्हारी, कि जो वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो होल नंबर क्या होता है बेटा, होल नंबर में 0 भी कंटेन करता है, तो वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया हमारा। इस तरह से बेटा कोई अगर कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ होगा तो वो भी पॉलिनोमियल होगा, या केवल वेरिएबल लिखा हुआ होगा वो भी पॉलिनोमियल होगा। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ बेटा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 ये वाला है, ये भी देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी दे रखा है और वेरिएबल दे रखा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, 3 है, 2 है, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, ठीक है बेटा। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया वेरिएबल, वो सॉरी पॉलिनोमियल, ये भी हो गया हमारा पॉलिनोमियल। और इसमें नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, इसमें नंबर्स ऑफ टर्म की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं तो उसके आगे कुछ बात ही नहीं करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की कुछ बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं तो इसके नंबर्स ऑफ टर्म का भी छोड़ दो यहाँ पे। फिफ्थ वाला पॉलिनोमियल है तो इसमें नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, 1। 6 वाला पॉलिनोमियल इसमें नंबर्स ऑफ टर्म 1। 7th वाला पॉलिनोमियल तो इसमें नंबर्स ऑफ टर्म 1 2 3 4, कितने हैं, 4 हैं हमारे। अब बेटा एक चीज़ और देखते हैं हम यहाँ पे, हम पॉलिनोमियल को पावर के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। देखो बेटा ये पॉलिनोमियल, सबसे पहले ये चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पे एक तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है हमारी, सेकंड कंडीशन मेन होती है, उसको चेक करना होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। बेटा होल नंबर में कभी भी नंबर नेगेटिव में नहीं होता, तो कभी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए और कभी भी P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव में पावर दिख जाए, P अपॉन Q की फॉर्म में दिख जाए, या स्क्वायर रूट क्यूब रूट की फॉर्म में दिख जाए, या फोर्थ रूट की फॉर्म में दिख जाए, तो देखते ही बता दो कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बट बेटा ये पॉलिनोमियल है। अब बेटा इसको हम अकॉर्डिंग टू पावर के अरेंज किया जाता है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाती है, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब भी हम क्वेश्चन को, पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन में
पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है बेटा, यहाँ पे जितने भी टर्म देखे थे सबसे पहले नंबर्स ऑफ टर्म को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। कितने टर्म है बेटा, 5 टर्म है। अब 5 टर्म में सभी टर्मों को ध्यान से देखोगे बेटा, जो वेरिएबल हैं उनमें वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है। यहाँ पे एक वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 10 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी 8 है। तो हाईएस्ट पावर किसकी है, 10 है। तो बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि जो वेरिएबल पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर सबसे बड़े वाले को पहले लिखते हैं, उसके बाद में उससे छोटे, बाद में उससे छोटे, इसी तरह से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते रहते हैं, अरेंज करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू पावर, और लास्ट में किसको रखते हैं, कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं। बेटा यही हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है पॉलिनोमियल को लिखने की। तो बेटा यहाँ पे ये वाला टर्म आएगा, तो इससे पहले साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का 3x की पावर 10। बेटा x की पावर 10 वाला लिख दिया, उसके बाद उससे लिस्ट पावर क्या है, x की पावर 8 वाला, इसको लिखेंगे माइनस का 2/5 x की पावर 8। ओके, उसके बाद में बेटा क्या है, 2 पावर वाला प्लस का 3x², लास्ट में सिंगल पावर का प्लस 7x प्लस 7। दिस इज अ स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल।